आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम फास्टनर का जो एक टॉपिक है रिवेट, इसको करेंगे, इसकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए एक टॉपिक मैंने लेके चला हूँ, ये है डबल रिवेटेड जिग जैग लेप जॉइंट। तो ये रिवेट जॉइंट का एक प्रकार है लेप जॉइंट, और लेप जॉइंट का भी एक अलग से फॉर्म है जिग जैग। ठीक है, तो आज हम इसकी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं जिग जैग की। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा इसका, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा या तो प्लेट की थिकनेस या फिर रिवेट सैंक का डायमीटर, दो में से कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी, तभी हम इसका पूरा रिवेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में रिवेटिंग करने वाली प्लेट की थिकनेस है हमारे पास 9 मिलीमीटर। तो प्लेट की थिकनेस को T = 9 mm, यहाँ पर T है थिकनेस ऑफ प्लेट विच इज रिवेटेड, यानी कि ऐसी प्लेट की मोटाई जिसको हमें रिवेट करना है। तो हम लिख देते हैं इसे प्लेट थिकनेस या थिकनेस ऑफ प्लेट T। अब हमें रिवेट डिज़ाइन करने के लिए प्लेट की थिकनेस तो दिया हुआ है, अब रिवेट सैंक का डायमीटर अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं डी का, स्मॉल डी का। डी क्या है यहाँ पर? डी है यहाँ पर रिवेट सैंक का डायमीटर। डायमीटर ऑफ सैंक ऑफ रिवेट, इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में ये कैपिटल डी भी लिखा हो सकता है, तो स्मॉल डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए भाई, जो प्लेट थिकनेस, कौन सी प्लेट है, रिवेट, ये सारा सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को करवा दिया हूँ। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो को देख लें और उसमें से सारी स्टडी कर लें कि हम रिवेट किसे कहते हैं, रिवेट का सैंक क्या होता है, हम जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। मेरे पिछले वीडियो में सब कुछ डला हुआ है। अब रिवेट सैंक के डायमीटर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने शायद आप लोग को करवा दिया था। रिवेट सैंक का डायमीटर का फार्मूला D = 6√T, 6√T, ये होता है रिवेट सैंक के डायमीटर का फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी, और हमें दिया हुआ है T यानी प्लेट की थिकनेस दी हुई है। यानी इस फार्मूले से यदि हमें प्लेट की थिकनेस दी हुई है तो हम रिवेट सैंक का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि हमें डायमीटर दिया हुआ है तो प्लेट की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेट की थिकनेस, तो हम यहाँ पर रिवेट सैंक का डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू पुट करिए इस फार्मूले में, तो 6√T, T की वैल्यू है 9, T की वैल्यू है 9, तो 6 × √3 का वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये आ जाएगा 18 mm, 18 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिवेट सैंक का डायमीटर आ गया 18 मिलीमीटर। यहाँ मिलीमीटर हमने इसलिए लिखे क्योंकि जो हमने वैल्यू पुट किए हैं 9 की, यानी कि जो प्लेट की थिकनेस की जो हमने वैल्यू पुट किए हैं ये यूनिट है मिलीमीटर में। तो जो यूनिट यहाँ पर है सेम यूनिट यहाँ पर भी आ जाएगी। ये 9 मिलीमीटर प्लेट की थिकनेस, तो यहाँ पर 18 मिलीमीटर रिवेट सैंक का डायमीटर। तो सबसे पहले अपने को रिवेट सैंक का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हमने ये डायमीटर फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद जिगजैग रिवेटिंग है, तो अब आगे इसमें हम नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला पिच, इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल p, और पिच का फार्मूला होता है स्मॉल p, पिच का फार्मूला होता है 3D, 3 × D, ये फार्मूला होता है इसका। 3D मतलब 3 डायमेंशन वाला 3D नहीं है, ये 3D, 3 × D, और यहाँ पर D है रिवेट सैंक का व्यास, यानी डायमीटर ऑफ सैंक ऑफ रिवेट, जो कि ये हमने निकाल के रखें कितना, 18 मिलीमीटर, जो इस फार्मूले से आया है। तो इस 18 मिलीमीटर को इस फार्मूले में, यानी इस D की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है, और हमें आंसर लेके आना है किसका,
पिच का मान लेके आना है अपने को यहाँ। तो पिच 3 × 18, ठीक है, इसे हम 3 × 18 आ जाएगा 54, और यूनिट सेम रहेगी मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारा पिच का मान, पिच की वैल्यू ये आ गई। अब ये पिच क्या होता है, जो पहली बार मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, जो सब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सी टर्मोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि रिवेट क्या हो रहा है, या जिगजैग क्या है, या लेप जॉइंट क्या है, या इसमें पिच क्या है। तो ये सारा का सारा पिछले वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ मैंने आप लोग को समझा चुका हूँ। तो पिच की वैल्यू आ गई 54 मिलीमीटर। नेक्स्ट है मार्जिन। हमें रिवेट डिज़ाइन करने के लिए मार्जिन की भी ज़रूरत होती है। तो मार्जिन, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मार्जिन का फॉर्मूला होता है 1.5 × d। ये होता है मार्जिन का फॉर्मूला, मार्जिन स्मॉल m = 1.5 × d। अब इसमें सेम इसी तरीके से जैसे हमने पिच फाइंड आउट किए थे, इस तरीके से इसमें मार्जिन फाइंड आउट करेंगे। 1.5 मल्टीपल का सिंबल, और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। डी की वैल्यू है 18 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम 18 पुट कर देंगे, और इसे मल्टीपल करिए, कितना आ रहा है इसका मान, ये आ जाएगा 27, और यूनिट सेम मिलीमीटर में। तो मार्जिन की जो वैल्यू है ये आ रही है 27 मिलीमीटर आ रहा है अपना मार्जिन। मार्जिन के बाद एक और चीज़ हमको फाइंड आउट करना है इसमें, वो है बैक पिच, ठीक है, ये है बैक पिच। तो अगला फार्मूला लगाते हैं हम बैक पिच का। बैक पिच को रिप्रेजेंट करते हैं PB से, बैक पिच को। और बैक पिच का मान चेन रिवेटिंग में और जिगजैग रिवेटिंग में, दोनों में अलग अलग होता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं जिगजैग रिवेटिंग। तो जिगजैग रिवेटिंग का फार्मूला लगाते हैं बैक पिच का, ये होगा बैक पिच का 2D। चेन रिवेटिंग में बैक पिच का फार्मूला क्या होता है, आप कमेंट करके बताना मुझे। 2 × D, ये फार्मूला होता है बैक पिच का। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं बैक पिच फाइंड आउट करने के लिए। 2 × D की वैल्यू है 18, ठीक है, 1 तो यहाँ पर 18 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और इससे कैलकुलेट करेंगे। 2 × 18 आएगा 36 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, बैक पिच की। ये वैल्यू आ गई बैक पिच की। अब बैक पिच के बाद एक और फार्मूला हमें लगेगा, वो है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच क्यों निकाल रहे हैं हम, डायगोनल पिच इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जिगजैग रिवेटिंग में रिवेट को डिज़ाइन करेंगे जब हम उसके टॉप व्यू में, तो डायगोनल पिच की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अगला है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच इसको रिप्रेजेंट करते हैं P d से, और डायगोनल पिच का फार्मूला होता है 2P + d / 6। हुआ क्लियर, 2P + d / 6, ये है डायगोनल पिच का फार्मूला। हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण पिच, 2P + d / 6। अब इसमें भी अपने को वैल्यू पुट करना है, 2P + d मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ से। PD 2 × पिच की वैल्यू है, पिच की यहाँ स्मॉल p है, ये स्मॉल p का मतलब है यहाँ पर पिच, और पिच की वैल्यू है 54, ठीक है, प्लस d की वैल्यू है 18 × 6। तो सभी को कैलकुलेट करना है अपने को, कितना आएगा, 2 × 58 आएगा 108 प्लस 18 / 6, 108 + 18 आ जाएगा 126, और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 21 मिलीमीटर, यानी डायगोनल पिच की वैल्यू आएगी 21 मिलीमीटर।
21 मिलीमीटर, ये हो गया डायगोनल पिच 21 मिलीमीटर। तो इतना सब कुछ अपने को रिवेट डिज़ाइन करने के लिए इतने सारे वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी, और इससे हमने उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट भी कर लिए हैं। अब बस इसका हमें बनाना है फ्रंट और टॉप व्यू बनाना है। तो हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको रिवेट डिज़ाइन करेंगे, यानी कि जिसमें रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट रहेगा और रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप रहेगा। तो ये इतना हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसमें हम रिवेट डिज़ाइन करेंगे बस। तो हम इसको अगली क्लास में इसको रिवेट डिज़ाइन करना सीखेंगे। थैंक यू।